तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिन्हें सुनकर आपकी शक्ल बिल्कुल इस इमोजी की तरह हो जाएगी। प्रहलाद जानी नाम के इस इंसान को देखो। ये दुनिया का एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो क्लेम करता है कि इन्होंने 70 सालों से कुछ नहीं खाया है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि जब ये बात सबको पता चली तब DIPAS ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इनके क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट और स्कैन्स लेने गए और इन्हें CCTV में रखा गया ये पता करने के लिए कि ये एक्चुअल में कुछ नहीं खाते हैं। तब आपको यकीन नहीं होगा। इनका कई दिनों तक का टेस्ट चला और इनको एक्चुअल में देखा गया CCTV में और इन्होंने एक्चुअल में कुछ भी खाया पिया नहीं था। और जब बहुत दिन बाद इनकी बॉडी का फुल टेस्ट किया गया तब ये पाया गया कि इनकी पूरी बॉडी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट से लेके सब कुछ। इनका ये कहना है कि मैंने सन 1940 से कुछ नहीं खाया है और ये क्लेम बहुत दिनों तक रहा और अभी कुछ दिन पहले तक रहा। पर 26 मई 2020 में इनकी डेथ हो गई। बट तब तक इनका जो क्लेम था कि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है वो काइंड ऑफ ट्रू लगा जिन्होंने भी इन पे टेस्ट किया था। साइंस के पास इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगी कि कोई आदमी ग्लूकोज के बिना कैसे जी सकता है, मतलब खाने के बिना कैसे जी सकता है। 2010 में इनका फिर से टेस्ट हुआ और फिर से टेस्ट हुआ, ऐसे कई टेस्ट हुए, फिर भी सभी टेस्ट को इन्होंने पास कर लिया और डॉक्टर यही बताते थे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। फैक्ट नंबर 9, आपको पता है कि कभी भी कोई डेड बॉडी मिलती है उसका जो टेस्ट होता है कि डेड बॉडी कितने दिन पुरानी है, मतलब कितने दिन ओल्ड है ये डेड बॉडी, का पता आखिर कैसे चलता है? मतलब देखकर या फिर कोई टेस्ट करके कैसे पता लगा लेते हैं एग्जैक्टली ऑफिसर्स? मतलब जब वो पोस्टमार्टम करते हैं कोई बॉडी का कि ये कितने दिन पहले मरा है, ये एक्चुअली फोरेंसिक साइंटिस्ट सिर्फ बॉडी के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स की स्पीशीज होती है उसको देखकर ये पता चलाते हैं कि बॉडी कितने दिन पुरानी है। कितनी अमेजिंग बात है कि मतलब कोई डेड बॉडी 1 साल पुरानी है तो उसमें स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट्स और वॉर्म होंगे। ऐसी ही कोई बॉडी 5 या 10 दिन पुरानी है तो उसके ऊपर के कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स को देखकर फोरेंसिक साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि ये डेड बॉडी कितने दिन पुरानी है। फैक्ट नंबर 8, क्रिस बेनियट की वाइफ। आपको पता है जो विकिपीडिया वेबसाइट है वो मिनट बाय मिनट अपडेट होती रहती है। पर कोई मरता है और मरने की खबर आती है तब 10 मिनट के अंदर अंदर उसमें अपडेट कर दिया जाता है कि ही वॉज अ फेमस एक्टर और एक्ट्रेस। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान के मरने से घंटों पहले ही उस वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाए कि वो मर गया है? ऐसा तभी ही हो सकता है जब किसी को पहले से ही पता हो कि कोई मरने वाला है। क्रिस बेनियट एक प्रोफेशनल रेसलर हैं, तो क्या है ना कि उनकी वाइफ की जब डेथ की खबर आई कि 14 घंटे पहले ही किसी ने मजाक किया था विकिपीडिया में कि इसकी डेथ हो गई है और इसमें वॉज लगा दिया था। ये जो खबर थी ये बहुत तेज तरीके से वायरल हो रही थी कि आखिर किसको पता चल गया कि कोई मरने वाला है, उसके 14 घंटे पहले ही विकिपीडिया पर अपडेट कर देना कि ये मर गया है। टॉमी कूपर नाम का एक जादूगर था, उनके साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। घटना क्या हुई, उनका लाइफ का एंड ही था। वो जादूगर एक लाइव मैजिक परफॉर्मेंस कर रहा था और अचानक से, मतलब एक ऐसे सीन को इमेजिन करो कि मैजिक शो चल रहा है और ऑडियंस देख रही है, बीच में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। लेकिन लोगों को लग रहा है कि वो एक एक्ट का ही पार्ट है। जो लोग मैजिक शो देख रहे थे वो उसको देखकर हंसने लगे, पर वो एक्ट का पार्ट नहीं था, वो एक रियल में हार्ट अटैक आया था। वो दर्द के मारे लेट गए, तब भी लोग हंस रहे थे। लोगों को लगा कि वो एक एक्ट का ही पार्ट है। ये दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो का एक क्लिप देखें। यहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं लगा कि ये हो क्या रहा है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जिस तरह हमारी बर्थ डेट होती है उसी तरह हर इंसान की एक डेथ डेट भी आएगी। जो अभी जिंदा है उनकी, तो जितने भी डेट्स हैं उनमें से किसी एक ही डेट में हमारी मृत्यु होगी। तो इसका मतलब हर इंसान हर साल अपनी डेथ डेट से गुजरता है अननोइंगली, यानी अनजाने में अपनी डेथ से गुजरता है जो कि फ्यूचर में होने वाली है। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत वियर्ड स्टैटिस्टिक है, बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट है। इनका नाम ए से शुरू होता है। ये एक रहस्यमय फैक्ट नहीं है, चिंता मत करो, ये एक खुश करने वाला फैक्ट है। ये आमतौर पर लोगों ने ऑब्जर्व किया है
विदाउट एनी साइंटिफिक बैकअप। जिनका नाम ए से शुरू होता है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होती है, मतलब वो ज़्यादा दिनों तक जीते हैं। पर ये एक वियर्ड फैक्ट है, ए से नाम होने वाले ही क्यों? वैसे मेरा नाम भी ए से है। जिनका नाम ए से है उनको तो अभी इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। जाओ जल्दी से लाइक कर दो। फैक्ट नंबर 4, अगर आप बहुत ज़ोर से छींकते हो तो ज़ोर से छींकना आपके रिब केज को तोड़ सकता है। पता है मुझे, आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मली थोड़ी होता है, पर जो करतब दिखाते हैं सर्कस में वो लोग जनरली करते हैं और बहुत बार उनके साथ ऐसा हो चुका है। दूसरी तरफ जो स्नीज को रोकते हैं, मैं आपको वार्न कर देता हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपके ब्रेन को 1 सेकंड के अंदर रप्चर कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें छींक रोकने से मजा आता है। मजा क्या, जब मर जाओगे तो घंटा मजा आएगा। इसलिए स्नीज आए तो नॉर्मली स्नीज कर दो, मेरा मतलब है नॉर्मली छींक दो। फैक्ट नंबर 3, एक टाइप का अमीबा होता है जो पानी में दुनिया के अलग अलग तालाबों में जहाँ पर लोग नहाते हैं, और बाई चांस इसने आपको इफेक्ट कर दिया या आपके अंदर आ गया तो ये आपके दिमाग को 7 दिन के अंदर अंदर पूरी तरह खराब कर देगा और इसका कोई ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए प्रॉपरली रिसर्च जगहों पर ही नहाने के लिए जाना, किसी भी गंदे तालाब में ही नहाने मत चले जाना। फैक्ट नंबर 2, जो कब्रिस्तान होते हैं जिसमें लोगों को गाड़ा जाता है यानी बरी किया जाता है, ऐसे बहुत सारे इंटेंसेस होते हैं जब मरा हुआ व्यक्ति किसी कारण से जिंदा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात होती है। या फिर किसी के साथ ऐसा भी होता है बहुत रेयरली कि गलत आदमी को गाड़ दिया जाता है। मरे हुए आदमी को जिंदा हो जाना और गलत आदमी को गाड़ देना, दोनों चीज के लिए और बहुत सारे रीजंस के लिए एक घंटी लगाई जाती है जो कि नीचे से कनेक्टेड होती है, जिसको देखकर लोग समझ जाएंगे कि उसमें जो इंसान है वो जिंदा हो चुका है। अच्छी चीज है फॉर द लकीस्ट पर्सन जो कि मरने के बाद भी किसी मेडिकल कारण के चलते जिंदा हो जाता है। फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, क्या आपको पता है राजस्थान में भानगढ़ में एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्कर ने उसे इस तरह बदल दिया कि अब वो एक अबेंडेंड सिटी के बदले कुछ भी नहीं है। दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत हॉरर फैक्ट है। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ फोर्ट भारत की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में टॉप पर आता है। राजस्थान की यह सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर रात को ये एक प्रेतवादी जगह बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर तक एक बोर्ड लगाया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद प्रवेश करना वर्जित है। भारत की ये एक इकलौती जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उनका कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती रहती हैं और अंदर से पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती रहती है। ऐसा मानो कि आत्माएं वहां पर कोई सेरेमनी मना रही हो। और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को इस किले के अंदर जाते हुए देखा है, जो कि एक परफ्यूम के कंटेनर को लेकर किले में टहलती रहती है और पूरे किले से उस समय अजीब से इत्र यानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती रहती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम रानी रत्नावती था। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानी थी। जब वो 18 साल की हुई तो बहुत सारे राजा शादी की इच्छा को लेकर उनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में। उसको पता था कि रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो रानी को दिल से चाहता था और उसने ठान लिया कि वो रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने सोचा कि वो काले जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एशियंट बाजार में रानी की एक नौकर उनके लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे वो ऐसा बन गया कि जैसे ही रानी परफ्यूम को इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर जो रानी के गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद उसने उस परफ्यूम को पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दिया। काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो पत्थर ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते उस जादूगर पर आकर गिर गया, जिसके चलते वो मरने लगा।
मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, ये इलाका और ये किला एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद यहाँ पर एक जंग छिड़ी और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। और आज के स्थानीय लोगों का कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है। और मैंने जो पहले बताया कि वो औरत जो परफ्यूम को लेकर घूमती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। एक अजीब चीज ये भी है कि जब से इस जगह को श्राप मिला है तब से किसी भी इमारत की रेनोवेशन करने की कोशिश होती है तो एक रहस्यमय तरीके से रुक जाती है, जिसके चलते वर्कर को भी चोट लग जाती है। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लेकिन लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।